प्रदेश के राजस्व मंत्री और किन्नौर के विधायक जो अपनी भाषा यूज़ करते हैं वो जहाँ भी जाते हैं उनकी भाषा अनर्गल और अनाप शनाप होती है, जिसके कारण उनको हर जगह कड़ी निंदाओं और आलोचना का सामना करना पड़ता है। वो हाल ही में जब आपदा आई थी तो वो जंजैली गए थे। जंजैली के लोगों को एक भी धेला उन्होंने नहीं दिया। इस कारण वहाँ के युवाओं और पीड़ितों ने उनको काले झंडे दिखाए, उनको काले बिल्ले से उनका स्वागत किया और उनको लगने लगा कि उनको ये एहसास हुआ कि शायद ये जयराम जी ने करवाया हो। लेकिन पीड़ितों की अपनी भावनाएं हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक होंगी। उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं अपने अपने रूप में दी। इसमें ठाकुर जयराम जी का क्या दोष है? और इन्होंने जब भी इनको मौका लगता है, मंत्री जी को कोई भी प्लेटफॉर्म मिलता है, ये ऑटोमेटिक मशीन की तरह जयराम ठाकुर जी के ऊपर अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। और इस बार तो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे भी टिप्पणियां की हैं। मेरा यह मानना है कि शाखा में अगर ये मंत्री महोदय एक दिन भी जाएं तो इनकी जो कपोल कल्पनाएं हैं और जो गंदगी इनके दिमाग में है वो सारी एक दिन में ही बाहर हो जाएगी। मेरा ऐसा यकीन है वो बाहर निकलने में मदद करेगी। जब इन्होंने मंत्रीशिप और विधायक की जो शपथ ली है, संविधान की शपथ क्या इसलिए ली थी कि ऐसी ऐसी भाषा का उपयोग करें और इतना झूठ मंत्री जी बोले? मुझे लगता है कि मंत्री जी की भाषा ये मंत्री लायक नहीं है। और गली मोहल्लों की, जैसे गली मोहल्ले में छिछोलीदार और छिछली बात की जाती है, वैसी भाषा का उपयोग ये करते हैं। और इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ये विचार करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति मंत्री रखने लायक हैं कि नहीं। प्रदेश के राजस्व मंत्री और किन्नौर के विधायक जो अपनी भाषा यूज़ करते हैं वो जहाँ भी जाते हैं उनकी भाषा अनर्गल और अनाप शनाप होती है, जिसके कारण उनको हर जगह कड़ी निंदाओं और आलोचना का सामना करना पड़ता है। वो हाल ही में जब आपदा आई थी तो वो जंजैली गए थे। जंजैली के लोगों को एक भी धेला उन्होंने नहीं दिया। इस कारण वहाँ के युवाओं और पीड़ितों ने उनको काले झंडे दिखाए, उनको काले बिल्ले से उनका स्वागत किया और उनको लगने लगा कि उनको ये एहसास हुआ कि शायद ये जयराम जी ने करवाया हो। लेकिन पीड़ितों की अपनी भावनाएं हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक होंगी। उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं अपने रूप में दी। इसमें ठाकुर जयराम जी का क्या दोष है? और इन्होंने जब भी इनको मौका लगता है, मंत्री जी को कोई भी प्लेटफॉर्म मिलता है, ये ऑटोमेटिक मशीन की तरह जयराम ठाकुर जी के ऊपर अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। और इस बार तो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे भी टिप्पणियां की हैं। मेरा यह मानना है कि शाखा में अगर ये मंत्री महोदय एक दिन भी जाएं तो इनकी जो कपोल कल्पनाएं हैं और जो गंदगी इनके दिमाग में है वो सारी एक दिन में ही बाहर हो जाएगी। मेरा ऐसा यकीन है वो बाहर निकलने में मदद करेगी। जब इन्होंने मंत्रीशिप और विधायक की जो शपथ ली है, संविधान की शपथ क्या इसलिए ली थी कि ऐसी ऐसी भाषा का उपयोग करें और इतना झूठ मंत्री जी बोले? मुझे लगता है कि मंत्री जी की भाषा ये मंत्री लायक नहीं है। और गली मोहल्लों की, जैसे गली मोहल्ले में छिछोलीदार और छिछली बात की जाती है, वैसी भाषा का उपयोग ये करते हैं। और इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ये विचार करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति मंत्री रखने लायक हैं कि नहीं।